अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स टू रिस्पॉन्ड टू रिस्क। इससे रिलेटेड कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हमने ये देखा था इफ़ ऑडिटर आइडेंटिफाइज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और रिलेशनशिप्स नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट। कुछ ऐसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन या रिलेशन जिनको मैनेजमेंट आइडेंटिफाई ना कर सके। आज हम फर्दर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है इफ देयर इज सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। एक तो ये कि वो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन और दूसरा एक आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो, मतलब यूजुअल वाली जो ट्रांजैक्शन ना हो। अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं कि क्या क्या इस तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इक्विटी ट्रांजैक्शंस हैं, इसी तरह ट्रांजैक्शन विद ऑफशोर कंपनीज हैं एटसेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या होगा इसका हम प्रोसेस देखते हैं। ऑडिटर शैल इंक्वायर एंड वैल्यूएट बिजनेस रैशनल। बिजनेस रैशनल क्या होता है? अच्छा, ये हमारे पास है बिजनेस रेशनल क्या होता है। इनवैल्यूएटिंग बिजनेस रेशनल ऑफ ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड वेदर द ट्रांजैक्शन इज ओवरली कॉम्प्लेक्स, हैज अनयूजुअल टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसी तरह लैक्स लॉजिकल बिजनेस रीजन, अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज या अनयूजुअल मैनर। अच्छा, ये सारी जो है हमारे पास अगर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वेदर मैनेजमेंट हैज़ डिस्कस द नेचर ऑफ नेचर विद मैनेजमेंट। अगर क्या मैनेजमेंट ने दो साल विद गवर्नेंस के साथ इसको डिस्कस किया है या मैनेजमेंट खुद ही जो है वो इस फ्रॉड में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हमारे पास वेदर मैनेजमेंट इज प्लेसिंग मोर फोकस ऑन पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अच्छा जी, अच्छा ये हमने डिस्कस के लिए कि बिजनेस रेशनल क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास पॉइंट, इफ रिलेटेड पार्टी इज इन्वॉल्व इट विल बी ए सिग्निफिकेंट रिस्क। अगर रिलेटेड पार्टी भी इन्वॉल्व है तो ये सिग्निफिकेंट रिस्क होगा। ऑडिटर शैल इंस्पेक्ट अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स टू एवलुएट टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर कंसिस्टेंट विद मैनेजमेंट्स एक्सप्लेनेशन। कि जो मैनेजमेंट एक्सप्लेन करिए क्या वही टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन हैज़ बीन अप्रोप्रिएटली ऑथराइज्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड पॉलिसी। इसी तरह ट्रांजैक्शन हैज़ बीन अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज्ड इन अकॉर्डेंस टू द AFRF। इंडिकेशन ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। अच्छा जी, अगर तो इस तरह की कोई कंडीशन ना मेट हो रही हो, मतलब ये कि फ्रॉड की जो भी आपको ऑडिटर जो है वो आइडेंटिफाई कर सके कि ये सिग्निफिकेंट रिस्क है, यहाँ पे जो है वो नॉर्मल कोर्स भी नहीं है और फ्रॉड की भी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, तो वो यहाँ पे इंडिकेशन होगा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। ऑफ कोर्स जब डोमिनेंट इन्फ्लुएंस होगा रिलेटेड पार्टी का तो वहाँ पे जो है वो ऑलरेडी फ्रॉड का जो है वो फैक्टर काफ़ी हद तक इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इफ देयर इज अ रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस दिस इज फ्रॉड रिस्क फैक्टर। ऑडिटर शैल एड्रेस इट इन अकॉर्डेंस विद ISA 240। ओके, अच्छा यहाँ पे फॉलोइंग आर इंडिकेटर्स ऑफ रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। फाउंडर ऑफ एंटिटी हु इज ऑल्सो करंटली मैनेजिंग द एंटिटी। मतलब जब वो डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है तो वो फाउंडर भी वही होगा उस एंटिटी का। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस रेफर टू रिलेटेड पार्टी फॉर फाइनल अप्रूवल। कि जो भी फाइनल अप्रूवल है वो उसी रिलेटेड पार्टी के थ्रू होता है, मतलब ये कि उनका डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट है रिलेटेड पार्टी विटोड सिग्निफिकेंट बिजनेस डिसीजन। विटो भी वही पार्टी करती है। ठीक है, लिटिल और नो डिबेट ऑन प्रपोजल्स बाय रिलेटेड पार्टी। जो रिलेटेड पार्टी जो भी प्रपोजल देती है उस पर कोई बहस नहीं होती। ठीक है, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ता है। ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग द रिलेटेड पार्टी आर नॉट रिव्यूड एंड नॉट अप्रूव्ड बाय द अदर्स। ठीक है, उसको रिव्यू भी नहीं किया जाता, इतने हद तक जो है उनका इन्फ्लुएंस होता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो है वो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है और फ्रॉड की इंडिकेशन है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स आर नॉट अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर। इनको जो है वो अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर नहीं किया जाता। अच्छा, इसमें क्या है डिस्कस करते हैं हम। इफ मैनेजमेंट मेक्स असर्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वर कंडक्टेड ऑन आर्म लेंथ बेसिस, ऑडिटर शैल obtain sufficient appropriate audit evidence about this assertion। अगर तो रिलेटेड पार्टी अगर मैनेजमेंट जो है वो ये कहती है कि यहाँ पे जो है वो ट्रांजेक्शन्स वो आर्म लेंथ बेसिस पे हुई हैं, मतलब कि वो कोई भी रिलेशन नहीं है उनका या फिर भी इंडिपेंडेंटली हुई हैं, तो तब जो है ऑडिटर को जो है वो अप्रोप्रिएटली ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना चाहिए इस असर्शन से रिलेटेड। ठीक है, तब उसको छानबीन करनी चाहिए। अच्छा, मैनेजमेंट में प्रोवाइड फॉलोइंग एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ इट्स असर्शन। मैनेजमेंट क्या क्या एविडेंस प्रोवाइड कर सकती है। कंपेयरिंग टर्म्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन इन ओपन मार्केट। वो कह सकती है कि आप हमारे मार्केट के साथ कंपेयर करके देख लें या फिर हमारी जो अदर अनरिलेटेड पार्टीज़ के साथ देख लें कि हमारी कैसे ट्रांजेक्शन होती हैं। इसी तरह हम जो वो ये भी कह सकते हैं कि आप एक्सपोर्ट को भी इन्वॉल्व करके देख सकते हैं। इन बेसिस पे ऑडिटर शैल कंसीडर द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट्स प्रोसेस फॉर सपोर्टिंग द असर्शन।
वेरीफाई द सोर्स ऑफ डाटा एंड टेस्टिंग इट्स accuracy, completeness and relevance, evaluate the reasonableness of any significant assumptions। तो ये प्रोसेस जो है वो ऑडिटर परफॉर्म करेगा। ठीक है, उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।